हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, मार्केट में दो टाइप के स्टॉक्स होते हैं। रादर आई वुड से मार्केट में दो टाइप के इन्वेस्टेबल स्टॉक्स होते हैं। एक ऐसे जो सस्ते मिल रहे होते हैं और एक ऐसे जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जो क्वालिटी स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं वो हमेशा महंगे मिल रहे होते हैं, लेकिन जो स्टॉक्स कभी सस्ते मिल रहे होते हैं उसकी आपको क्वालिटी पसंद नहीं आ रही होती। व्हेन आई टॉक अबाउट द क्वालिटी, आई मीन टू से कुछ बेसिक पैरामीटर्स ऐसे होने चाहिए जिसके बेसिस पे हमारा क्वालिटी का बेंचमार्क डिसाइड होता हो। देखिए दोस्तों, क्वालिटी का मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, लेकिन कंपनी अपने क्वालिटी पैरामीटर्स को मेंटेन कर पा रही है नहीं कर पा रही है। कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं वो उसके बेसिस पे रिटर्न जनरेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। एट द सेम टाइम वो अपनी इक्विटी पे कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। एट द सेम टाइम वो अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए कितना आरओआई जनरेट कर पा रही है। दोस्तों, ये है मेरी क्वालिटी की डेफिनेशन। लेकिन जब कभी भी कंपनी अच्छा आरओआई जनरेट करती है, एट द सेम टाइम वो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट करती है, तो सभी लोगों का मैड रश हो जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ और इस कंपनी का स्टॉक प्राइस जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाता है और ये स्टॉक हो जाता है ओवरवैल्यूड। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हमें सस्ते मिल जाते हैं। आइए अगले 5 मिनट के अंदर ही पता करने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्कैनेक्स पे कुछ पैरामीटर्स को डाल के अब अपने लिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक सस्ते रेट पे ढूंढ सकते हैं। आइए हम यहां पर चलते हैं स्कैनेक्स पे, जो धन का इनबिल्ट स्क्रीनिंग टर्मिनल है। दोस्तों, यहां पर मैं पहुंच गया स्कैनेक्स पे और अब हम चलेंगे यहां पे क्रिएट पे। यहां पर हम एक फ्रेश स्कैनर क्रिएट करेंगे जिसके बेसिस पे हम ये पता लगाएंगे कि कंपनी ऐसी जो अपने एसेट्स को सही तरीके से यूज कर पा रही है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न जनरेट कर पा रही है, नॉट जस्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स बल्कि अपने सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रही है। ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती है। यहां पर मैं 3 कंडीशन यूज करने वाला हूं क्वालिटी चेक करने के लिए। पहले मैं वो तीनों कंडीशंस आपके लिए यहां पर डाल देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा उसके पैरामीटर्स कौन से अच्छे हो सकते हैं और कौन से नहीं अच्छे होते हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने टाइप किया रिटर्न और यहां पर मेरे सामने आ गया रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तीनों पैरामीटर मेरी क्वालिटी ऑफ द कंपनी बताएंगे कि कंपनी अपने एसेट्स को सही तरीके से चर्न कर पा रही है नहीं कर पा रही। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है। अब वो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है, लेकिन 6 महीने वो रेंट पे रही, उसके बाद वो 2 साल खाली रही, उसके बाद वो 1 साल रेंट पे रही, लेकिन फिर वो 4 महीने खाली रही। वहीं इसके अगेंस्ट एक और प्रॉपर्टी है जो लगातार रेंट पे चलती रहती है। कोई इसको खाली करता है तो कोई दूसरा आके बैठ जाता है, फिर कोई और खाली करता है, कोई तीसरा आगे बैठ जाता है। दोस्तों, आप मुझे बताइए आपको कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा पसंद आएगी? अगर पहले वाली प्रॉपर्टी का रेंट डबल भी होगा तो भी आपको दूसरी प्रॉपर्टी पसंद आएगी। उसका रीजन ये है कि दूसरी वाली में कंसिस्टेंसी है। आपको ये मालूम है कि रेंट चाहे कम है लेकिन कंटिन्यूअसली रेंट पे चली हुई है, तो आपको ये पता है कि मेरी कंसिस्टेंट इनकम यहां से जनरेट हो सकती है। दोस्तों, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स। अपने एसेट को यूज करके कंपनी कितना रिटर्न उसमें से जनरेट कर पा रही है। आप मुझे बताइए, द हायर द बेटर और द लोअर द बेटर? ऑफ कोर्स द हायर द बेटर। तो यहां पर हमने ये 3 पैरामीटर डाल दिए हैं, तीनों को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया है। सबसे पहला पैरामीटर आता है रिटर्न ऑन एसेट्स। वैसे तो अगर मैं अपने लिए कंपनी चूज करता हूं तो मैं यहां पर रिटर्न ऑन एसेट्स को कम से कम 20% मान के चलता हूं, लेकिन अभी के लिए मैं यहां पर 15% लेकर चलूंगा कि 15% रिटर्न ऑन एसेट्स कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, अगेन मुझे कम से कम 20% चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि हम गिरी हुई कंपनीज परचेस करेंगे, हमें सिर्फ क्वालिटी कंपनीज नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी कंपनीज एट सही प्राइस भी चाहिए। इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारी कंडीशन स्ट्रिंजेंट है, हमारी कंडीशन स्ट्रिक्ट है, इसीलिए हम यहां पर अपने पैरामीटर्स को थोड़ा थोड़ा लीवे प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट ऐसा ना हो कि हमारे पोर्टफोलियो में कोई कंपनी आई ही ना पढ़ने के लिए। दोस्तों, यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी को भी मैं यहां पर 15% कर देता हूं अभी के लिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं यहां पर 20% के आसपास रखता हूं इन जनरल, लेकिन अभी के लिए मैं 15% रखता हूं। अगर मेरी नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा आएंगी तो मैं इस पैरामीटर को यहां पर और स्ट्रिक्ट करूंगा और स्ट्रिंजेंट करूंगा, लेकिन अभी के लिए पैरामीटर्स बेसिक लेवल पर ठीक है। अब दोस्तों, ये तो हुई क्वालिटी कंपनीज, लेकिन क्वालिटी कंपनीज मोस्टली महंगी मिलेंगी। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो इन सब का पीई रेशो आपको बहुत सस्ता नहीं मिलेगा। इनमें से ज्यादातर का पीई रेशो आपको 25 से कम तो नहीं मिलने वाला। मैं ये नहीं कह रहा कि 25 का पीई रेशो बहुत ज्यादा महंगा होता है, लेकिन 25 से कम तो नहीं मिलेगा। और इनमें से कुछ कुछ कंपनीज का पीई, फॉर एग्जांपल 66, 83, 32, 54, 89, 53, 34, अगेन 39, 93, 22, 60, 56, ऐसे वाले ज्यादातर आपके पीईज आ रहे हैं। दोस्तों, फॉर एग्जांपल यहां पर ये वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले ही एक न्यूज आई थी वोडाफोन को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि वोडाफोन कंपनी अच्छी है बुरी है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, इस बारे में हम यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि वोडाफोन को लेकर इतनी न्यूज चल रही है कि अगर बाई चांस वो कंपनी अच्छी भी है तो हर कुछ दिन में न्यूज आने की वजह से उसकी पिटाई हो जाती है और वो नीचे आ जाती है। दोस्तों, अगर ये कंपनी अच्छी है, अगर जस्ट इन केस ये कंपनी अच्छी है, तो पिटाई होने के टाइम पर इसको परचेज करना अच्छी बात होगी ना, क्योंकि एवरी डिप इन अ गुड कंपनी इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, हम ऐसी कंपनीज ढूंढ रहे हैं जो अच्छी है। अगेन आई एम सेइंग, मैं वोडाफोन की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई अच्छी कंपनी है जो कि हमने
यहाँ पर कंडीशंस डाल के निकाल ली हैं। अब इनमें से कोई ऐसी कंपनी जो मुझे सस्ती मिल रही है, सस्ती के पैरामीटर पे आप पी रेशो लेकर आ सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर पी रेशो लेकर नहीं आऊंगा, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज का, सारे सेक्टर का पीई अलग अलग होता है और हर कंपनी के पीई को उसके पीयर से कंपैरिजन करना चाहिए, ना कि सिर्फ इंडिविजुअली। तो इंडिविजुअल भी करना चाहिए और सेक्टर के पीई से भी कंपेयर करना चाहिए। अब क्योंकि ये दोनों कंडीशन अगर हम ऐड करेंगे तो बहुत ही सब्जेक्टिव कंडीशंस हो जाएंगी, इसीलिए मैं यहां पर एक कंडीशन ऐड कर देता हूं और मैं यहां पर टाइप करता हूं चेंज। दोस्तों, प्राइस परसेंटेज चेंज इन द लास्ट 6 मंथ्स। अब इन अच्छी कंपनीज में से ऐसी कितनी कंपनीज हैं जिनका प्राइस पिछले 6 महीने में 20% से ज्यादा गिरा है? तो -100 से -20। ऑफ कोर्स -100% वाली कंपनी तो हमें नहीं लेनी है, लेकिन हम -40 से या -50 से -20% ले सकते हैं। मतलब ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो पिछले 6 महीने में 20% से 50% तक गिरी हैं? अब अगर ये कंपनी अच्छी है तो मतलब ये जो डिप आया है ये शॉर्ट टर्म होगा, ये बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डिप नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये सारी कंडीशन मीट हो जाती हैं तो मेरे सामने अप्रोक्सीमेटली 2700 में से सिर्फ और सिर्फ 50 कंपनीज बचती हैं। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी अच्छी है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं दोस्तों, ये कंपनी आपकी रीडिंग डिजर्व जरूर करती है, क्योंकि ये कंपनीज के बेसिक पैरामीटर बहुत अच्छे हैं। आप सोचिए, किसी भी एक चीज का, किसी भी एक प्रोडक्ट का आप प्राइस बाद में पूछते हैं, किसी भी एक प्रोडक्ट के फीचर्स बाद में पूछते हैं, सबसे पहले आप उसका ब्रॉडर क्वालिटी चेक कर लेते हैं, क्वालिटी वाइज ये चीज अच्छी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने जो वॉच पहनी हुई है इस समय, आपके हाथ में जो पेन है, आपके हाथ में जो नोटबुक है, आपके पास जो लैपटॉप है, इन सबका आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है कि ये अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। और अगर कोई चीज अच्छी क्वालिटी की है, हाइपोथेटिकली अगर आप एचपी का लैपटॉप यूज करते हैं या फिर आप मैक यूज करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद जाके आपने इसके फीचर्स देखे होंगे, तो यहां पर ब्रॉडर लेवल पर, वायर फ्रेम लेवल पर, स्केलेटन लेवल पर हमें ये पता कर लिया कि कंपनीज अच्छी हैं, क्योंकि आरओए अच्छा है, आरओई अच्छा है, आरओसीई अच्छा है। जब ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो इसका मतलब ब्रॉडर लेवल पे कंपनी अच्छी है। अब हम इसको स्टडी कर सकते हैं और आप इनमें से किसी भी कंपनी पे क्लिक करेंगे तो इस कंपनी का पेज यहां पर ओपन हो जाएगा और उसके पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। कंपनी का पी रेशो कितना है, कंपनी का पीबी रेशो कितना है, रेवेन्यू ग्रोथ रेट कितना है, एबिडा मार्जिन कितना है, ये सारी रेशोज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। इवन एफआईआई का चेंज कितना है, डीआईआई का चेंज कितना है, आरओई कितना है, ये सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको पीयर से कंपैरिजन करना है वो भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। फाइनेंशियल्स कैसे हैं, बैलेंस शीट कैसी है, लेकिन हम सीधा चलेंगे इसकी फाइलिंग्स पे। दोस्तों, फाइलिंग पे जाके आपको कॉन्फ्रेंस कॉल सुनने को मिल जाएगी, आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी उसकी, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब आपके पास 2700 में से सिर्फ 50 कंपनीज बचती हैं। आप इन 50 में से भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से सिर्फ ऐसी कंपनीज ढूंढ लें जिनका एबिडा मार्जिन पॉजिटिव है या फिर 6-7% से ऊपर है, एट द सेम टाइम जो पिछले 5-10 साल से लगातार 15% CAGR से ग्रो कर रही है, अगर आप ये दोनों कंडीशन भी ऐड कर देंगे तो आपके पास बचेंगी सिर्फ और सिर्फ 15 से 17 कंपनीज, और ये ओवर अ कपल ऑफ वीकेंड्स पढ़ी जा सकती हैं। एंड दोस्तों, ये कंपनीज आपकी अटेंशन जरूर डिजर्व करती है, बिकॉज दीज आर द बार्गेन क्वालिटी स्टॉक्स। अभी आपको इनमें और कंडीशंस ऐड करनी है, लेकिन दिस आई कैन एश्योर यू दैट दीज आर द क्वालिटी स्टॉक्स जो आपको बार्गेन प्राइस पर मिल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें टेक्निकल्स यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इनको एज इट इज स्टडी करना शुरू कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑलरेडी इनका बिजनेस मालूम है तो आप इनको परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, परचेज करना है नहीं करना वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये आपका टाइम पढ़ने के लिए डेफिनेटली डिजर्व करती है। इनकी इंडस्ट्री को पढ़िए, इनकी कंपनीज को पढ़िए, इनके बिजनेस को पढ़िए, इनके फाइनेंसेस को देखिए। आई एम वेरी श्योर आपको इनमें से कुछ अच्छी कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली मिलेगी। इस स्क्रीनर का नाम मैं आपके लिए बार्गेन क्वालिटी स्टॉक के नाम से सेव कर रहा हूं। अगर आपको स्क्रीनर चाहिए तो आप कमेंट्स में यही कीवर्ड लिख दीजिएगा, बार्गेन क्वालिटी स्टॉक्स। मैं आपके साथ ये स्क्रीनर का लिंक शेयर कर दूंगा। दोस्तों, जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तो प्लीज मेक श्योर जितनी कंपनीज आए उनमें से कुछ कंपनीज के बिजनेस को जरूर पढ़िएगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है स्ट्रेटजी को लेकर, तो कमेंट से पूछिए, मैं उसका आंसर करने को रेडी हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.